हॉस्टल की थाली से नॉनवेज को लो, अंडा भी आओ। शायद केजीएमयू के छात्र अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अपनी पसंद का विश्वविद्यालय और प्रोफेशन तो चुन लिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अपनी पसंद की थाली नहीं चुन पाए। केजीएमयू हॉस्टल में नॉनवेज और अंडा बैन होने की एक इनसाइड स्टोरी है। स्टोरी यह है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहां का दौरा किया। इस दौरान कुछ छात्रों से उन्होंने बात की। जानकारी के मुताबिक छात्रों ने खाने की क्वालिटी और हाइजीन को लेकर राज्यपाल के सामने सवाल उठाए। इसके बाद राज्यपाल ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को आदेश दे दिए। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खाने की क्वालिटी पर तो कोई काम नहीं किया, थाली का पूरा मेन्यू ही बदल दिया। बदलाव भी ऐसा जो आसानी से हजम ना हो। नॉनवेज और अंडा थाली से बाहर, राजमा है, चने हैं, तो वो सभी मिश्रित किया गया है। इसके अलावा जो है जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और हर वैरायटीज़ के वेजिटेबल्स हैं, और इन लोगों को लंच में और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह की भी व्यवस्था है। तो उस हिसाब से हम लोगों का ये है कि पूरी बैलेंस डाइट हो। अब नॉनवेज और अंडे को थाली से हटाकर प्रोटीन की भरपाई के लिए दूसरे शाकाहारी विकल्पों की तलाश की जा रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि पहले डिमांड पर एक आध दिन अंडा करी बन भी जाती थी, अब वो भी नसीब नहीं होगी। छात्र इसे समानता के सिद्धांत पर हमला बता रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो फैसले के समर्थन में हैं। मतलब एक दिन नॉन-वेज ये मेन्यू में डिसाइड होता है और नॉन-वेज और वेज दोनों होता है, तो एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए जो अगर खाना चाह रहे हैं तो खा सकते हैं। वेजिटेरियन खाना अगर यहाँ मिल रहा है तो भी ठीक है, और ऑप्शन की बात करें तो नॉन वेज के लिए यहाँ पे बाहर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम लोग बाहर से भी नॉन वेजिटेरियन खाना मंगवा के और खाना चाहें तो खा सकते हैं। क्योंकि मामला खाने की थाली में सरकारी घुसपैठ का था, इसलिए देखते ही देखते तूल पकड़ने लगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसमें पेच फंसाने की कोशिश की। केजीएमयू के प्रवक्ता ने दलील दी कि ये आदेश सिर्फ उन 30% हॉस्टल्स के लिए है जो केजीएमयू प्रशासन संचालित करता है। इसके अलावा 40% कोऑपरेटिव और 30% सेपरेट किचन वाले हॉस्टल पर यह लागू नहीं होगा। जिनका किचन का प्रावधान है उनके लिए नॉनवेज पर कोई बंदिश एडवाइजरी नहीं है। जो 40% कोऑपरेटिव मेसेज हैं उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। यानी ये दोनों ग्रुप अपनी मर्जी इच्छा के हिसाब से नॉनवेज बना सकते हैं, बना रहे हैं। 30% जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज हैं उसमें अभी रोका गया है। हालांकि आदेश की कॉपी में समस्त यानी सभी हॉस्टल्स पर नियम लागू होने की बात लिखी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक एक नया लेटर जारी कर मामले पर कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 30% हॉस्टल्स पर भी ये नियम लागू होगा, तब भी इसकी जरूरत क्या है? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास छात्रों की थाली में दखल देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाते हैं तो मच्छी और भात खाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो भाजपा का चाल चरित और चेहरा बदल जाता है। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हिंदुस्तान में कौन क्या खाएगा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हॉस्टलों की समस्या पर बात कीजिए, एनएफएस पर बात कीजिए। आप अपनी एक धार्मिक आस्था को क्यों थोपना चाहते हैं? अगर आपकी आस्था ये है कि आपको नहीं खाना है मांसाहार, तो आप बाकियों को क्यों रोकना चाहते हैं? ये महामहिम श्री राज्यपाल ने खाने पे प्रतिबंध क्यों लगाया? अब उनके पास सीधे एकाधिकार नहीं है। नॉनवेज तो ऐसे ही बैन होना चाहिए। हर व्यक्ति मांसाहारी नहीं है। जो आनंद है शाकाहार भोजन करने में, अपने पेट को शमशान घाट क्यों बना रहे हैं? इम्यूनिटी के लिए और पूरी सेहत के लिए हेल्दी नॉनवेज खाना बहुत ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। कि केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए।